प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम पड़ी कि उसने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया है, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो हैरान व परेशान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वाक़या जो है ये उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, यानी जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। ऐसे में आप सभी को बता दूँ कि ये वाक़या आपको इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उन्हें कुरान मजीद सुनना पढ़ना बेहद ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे में आपको बता दूं कि एक लड़की जिसकी उम्र महज अभी 5 ही साल थी, जो कि हिंदू थी, उसके पड़ोस में एक मुसलमान दोस्त रहा करती थी और उसकी उम्र भी करीब 5 या 6 साल थी। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहा करते थे, खेला करते थे। आपको बता दें, मुसलमान लड़की जो थी वो भी कुरान मजीद को पढ़ना सीख रही थी। ऐसे में जब भी कुरान मजीद को पढ़ना वो मुसलमान लड़की सीखती, ऐसे वक्त में हिंदू लड़की उसके पास बैठ जाती थी और वो भी साथ में ही कुरान मजीद को सीखने लगी। उसको भी कहीं ना कहीं कुरान मजीद को लेकर मोहब्बत पैदा हो गई थी। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, जिस तरह से मुसलमान लड़की जो थी वो कुरान मजीद पढ़ना सीख गई, उसी तरह से वो हिंदू लड़की भी सीख गई और बहुत सारी ऐसी आयतें भी सीख गई, यानी किस तरह से दम करना है, ये तमाम चीज़ें वो सीख चुकी थी। और अब उसके दिल के अंदर मज़हब इस्लाम को लेकर पूरे तरीके से मोहब्बत जाग चुकी थी और वो कहने लगी थी कि मुझे मज़हब इस्लाम ही कबूल करना है। और फिर 9 साल की उम्र में आखिरकार उस हिंदू लड़की ने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों, आपको बता दूं, वक्त गुज़रता रहा और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जो कि वक्त हर लड़की का आता है, यानी उस लड़की की शादी का वक्त आ गया। दोस्तों, उस लड़की ने अपने घर में कभी ये बात नहीं बताई थी कि उसने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके घर वाले नाराज़ ना हो जाएं, उसके घर वाले उसके साथ ज़्यादती ना करें। ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं डर और खौफ की वजह से उसने कभी ये बात जाहिर नहीं की। और फिर दोस्तों, हुआ ये कि उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़की होने के बावजूद वो एक हिंदू लड़के से हो गई। दोस्तों, मुसलमान लड़की अपने शोहर को कभी ये बात नहीं बता सकती थी कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था कि मेरा शोहर मुझसे नाराज़ हो जाएगा और वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ऐसे में जब शोहर घर से बाहर जाता तो वो कुरान मजीद को निकालती और कुरान मजीद की तिलावत करती, क्योंकि उसे रोज़ाना कुरान मजीद को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। साथ ही साथ दोस्तों, हम्द व सना को बयान करते हुए नमाज की अदायगी भी किया करती थी। आपको बता दूं, वक्त गुजरने लगा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक ही उसके शोहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टरों के पास दिखाया गया तो डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो मालूम ये पड़ा कि उसके शोहर को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज है। ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे शोहर हो या बीवी हो, दोनों के होश उड़ गए और वो बहुत परेशानी में आ गए। वो बहुत ही बड़े सदमे में आ गए कि आखिर क्या किया जाए। डॉक्टर ने कहा कि हम नहीं बचा सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं, बड़ी मायूसी के साथ दोनों वो घर को लौट आए। आपको बता दूं कि अचानक वो जो हिंदू लड़की थी, जो कि मुसलमान हो चुकी थी, उसके दिल में ये बात आई कि मुझे दम करना सिखाया गया था कि अगर सूरे रहमान पढ़कर पानी पर दम किया जाए और ऐसे वक्त में अगर किसी को पिलाया जाए तो वो सेहत याब हो जाता है। उस लड़की को अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन हो चुका था।
इसलिए उसने ये फैसला किया कि मैं अपने शोहर को ठीक करके मानूंगी। और फिर उसने यही चीज़ की, यानी कि वो अपने शोहर के लिए सूरे रहमान का दम करके पानी के ऊपर अपने शोहर को पिलाती रही। और ऐसे में उसने अपने शोहर से ये बात भी कह दी थी कि डॉक्टर ने तो आपका इलाज करने से मना कर दिया है, लेकिन मैं आपका इलाज करूँगा। और ऐसे वक्त में आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं आपके लिए क्या इलाज कर रही हूँ। बदले में मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त ये मेरा अमल पूरा हो जाए, जिस वक्त आप बेहतर हो जाएं, उस वक्त आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। शोहर ने पूछा कि क्या बात माननी पड़ेगी। ऐसे में उस औरत ने बताया कि मैं अभी आपको वो बात नहीं बता सकती हूँ, जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी, और वो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो शोहर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। दोस्तों, वक्त गुजरने लगा। लगातार 1 महीने तक उस लड़की ने सूरे रहमान का दम करके अपने शोहर को पानी पिलाया, और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर ही उसका जो शोहर था वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ऐसे में वो बड़ा हैरान था कि मेरे सारे बदन में इतना दर्द रहता था, लेकिन अचानक में वो दर्द कहाँ चला गया। और वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टर भी बहुत बड़े सदमे में आ गया कि 1 महीने पहले तो तुम्हें कैंसर था, और वो भी लास्ट स्टेज का, और अब मालूम पड़ता है कि तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं है, तुम्हें तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ऐसे में वो जो शख्स था वो फ़ौरन ही अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी बीवी से सवाल करने लगा कि तुमने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ऐसे में जो बीवी थी वो कहने लगी कि आज तक मैंने कभी आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको आज बता रही हूँ। दरअसल मैं 9 साल की उम्र में ही मुसलमान हो चुकी थी, और मुझे कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। कुरान की आयतों का दम करना भी आता है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि कुरान की आयतों को अगर हम दम करेंगे तो यकीनन आप सेहतयाब हो जाएंगे। इसलिए मैंने कुरान मजीद की आयतों का दम करके आपको पानी पिलाया और आप सेहतयाब हो गए। लेकिन मेरी एक शर्त ये थी कि आप भी मज़हब इस्लाम को कबूल कर लो। दोस्तों, जब शोहर ने ये तमाम चीज़ें सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ, और उसको भी यकीनन कहीं न कहीं कुरान मजीद की आयतों पर यकीन आ चुका था। ऐसे में उसने भी मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया, और दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।